नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एपीयू का सिलेबस। ठीक है, इसमें जीएस का हम लोग सिलेबस देखेंगे। जीएस का 50 नंबर का आएगा और 100 नंबर का आपका लॉ का पेपर होगा। ठीक है, 50 नंबर का जो जीएस आएगा उसमें इन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया है, टॉपिक किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस कितने सब्जेक्ट जो कि है साइंस से किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा इन्होंने नहीं बताया है। ठीक, इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो साइंस है, साइंस के बाद है फिर उसके बाद करंट है। करंट 10 नंबर का आएगा, जबकि साइंस 8 नंबर का, और भारत का इतिहास ये भी तुम्हारा एंशिएंट और मिडाइवल से 8 नंबर का आएगा, जबकि 8 नंबर का इन्होंने मॉडर्न इंडिया को अर्थात नेशनल मूवमेंट को दे दिया है। और इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए 8 नंबर। वैसे इस बार लॉ के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी के मान लो इसमें 4 नंबर, 4 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से, 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से। ठीक है, तो ये 8 नंबर 10 नंबर का तुम्हारा लॉ के पेपर में तुम्हारा पीसीएस का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ये इस बार के पेपर में ऐड हुआ है। तो जो पॉलिटी वहाँ पढ़ोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो पॉलिटी आपका जीएस वाला भी ये 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी और तुम्हारा सेंसस, ये भी दोनों मिला के 8 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये 50 नंबर का हो गया है। तो इसमें तो आपका सिर्फ सब्जेक्ट दिया है, टॉपिक नहीं दिया है। तो ये कैसे पता चलेगा टॉपिक? तो आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे उसमें से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप अपने आप निकाल सकते हैं। साइंस का मैंने जैसे पूरे 3-4 पेपर जो भी लास्ट में हुए हैं, 22 वाला हुआ, 18 वाला जो भी एपीओ का, उससे मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। ठीक है, ये साइंस का हुआ, करंट का, हिस्ट्री का, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सेंसस तो आपका इंडिया और यूपी का पढ़ोगे ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे मराठा। मराठा में ये प्रशासन से आया है। ठीक, मराठा में हम लोग देख लेंगे उसमें जो उनके शासकों का क्रम, फिर उसके बाद पेशवा बने थे, साथ ही पैरेलल पेशवा चल रहे हैं उनका क्रम, और उसके बाद प्रशासन, राजस्व व्यवस्था देख लेंगे। राजस्व व्यवस्था में स्वदेशमुखी और चौथ, उसके साथ विजयनगर, थोड़ा बहमनी के भी राजवंशों का क्रम देख लेंगे ये। फिर उसके बाद है ये तुम्हारा मिडाइवल से। फिर उसके बाद पेडोलॉजी के अध्ययन, मतलब इसमें साइंस का है ये टॉपिक। साइंस में जो तुम्हारी साइंस है, जैसे कि तुम्हारा ओलेरी कल्चर, ओलेवी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर, मतलब अध्ययन साइंस और अध्ययन की उनकी विषय वस्तु, एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा है तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेक से क्वेश्चन, लेक और उससे सराउंडिंग कंट्री, ये तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड की। यहाँ पे ये दिया, इंडियन ज्योग्राफी नहीं दिया है, लेकिन इसमें नदियाँ और लेक्स इंडिया की भी पूछा है, अभी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद तुम्हारा ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। ठीक है, लेक्स ये तो देखना ही है। ठीक, तुम्हें विक्टोरिया झील, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया लेक, न्यासा या टंगानिका, ये तुम्हें लेक्स देखनी है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा करंट का क्वेश्चन, डिफेंस में जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध, गाजा में इजराइल, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड अफेयर में जो भी इंटरनेशनल अफेयर में चल रहा है
उसमें डिफेंस का, और करंट में देखना है तुम्हें साइंस एंड टेक से डिफेंस हुआ, और उसके साथ ही स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन बनना है। ठीक है, ये तुम्हारा करंट का देखना है। फिर उसके बाद है साइंस का, तुम्हारे मात्रक देखने हैं। ठीक है, उससे मापन, किस चीज़ का मापन किया जाता है। फिर उसके बाद है ये तुम्हारा मौर्योत्तर काल, एंशियंट इंडिया में राजवंशों का क्रम, मगध पर शासन करने वाले शासकों का क्रम, और 16 महाजनपद, ये तुम्हारा देखना है। ठीक है, हिस्ट्री में ये हो गया। फिर उसके बाद है तुम्हारा पॉलिटी में देखना है संविधान सभा के बारे में, उसके बाद है आईएनसी के अधिवेशन देखना है मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद है प्रमुख अभिलेख, जैसे तुम्हारा ये ऐहोल अभिलेख के बारे में, रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख, इसमें किसका, इसमें पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा है। ठीक, जैसे ऐहोल अभिलेख हो गया, और अशोक के अभिलेख हुए, हाथी गुम्फा अभिलेख हुआ। ठीक है, हेलियोडोरस का विदिशा अभिलेख हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट अभिलेख पढ़ने हैं। फिर उसके बाद साइंस में तुम्हें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तुम्हारा करंट से है। ठीक है, जैसे इस बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ हो गई, तो उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, रतन टाटा जी के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में करंट में पूछेगा। उसके साथ ही तुम्हें देखना है इम्पोर्टेंट पर्वत देखने हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्वत के बाद समुद्री ज्वार का कारण क्या है, ज्वार किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का हुआ है, ज्वार भाटा और ग्रहण, इसके बारे में क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद है वित्त आयोग, अभी 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है अद्वित पनगड़िया की अध्यक्षता में, और उसके अन्य सदस्य। तो इसमें संवैधानिक संस्थाएं, पॉलिटी का एक टॉपिक है संवैधानिक संस्थाएं और संविधिक संस्थाएं। ठीक, संवैधानिक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं और कार्यपालकी आदेश से, एग्जीक्यूटिव पावर से जो बनी है, जैसे तुम्हारा नीति आयोग। तो 3 प्रकार की संस्थाएं, वो संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा ये करंट का है, जो भारत में प्रतियोगिताएं हुई हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मानवाधिकार संविधिक संस्था। ठीक है, उसके बाद है इसमें सेनाओं के प्रमुखों के बारे में पढ़ लेना। फिर पंजाब, विभिन्न राज्यों की स्थापना का क्रम, इसके बारे में पढ़ना है। विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की, तो ये तुम्हें पेपर देखना है। अम्बेडकर जी के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो नेशनल मूवमेंट से संबंधित, BR अम्बेडकर जी। ठीक है, वह इसके बाद गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके बारे में ढंग से पढ़ के जाना। और VD सावरकर तो इस टाइम हॉट टॉपिक ही है, उनके बारे में भी पढ़ लेना ढंग से। ठीक, फिर उसके बाद है पोषण, महत्वपूर्ण पोषक तत्व, साइंस का ये टॉपिक है, विटामिन और महत्वपूर्ण पोषक तत्व, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर उसके बाद UPS क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तुम्हारे हेरिटेज प्लेस हैं। ठीक है, या प्रमुख मंदिर है, तो इनके बारे में, हरित क्रांति के बारे में ढंग से पढ़ के जाना। जो भी रिवोल्यूशन हुए हैं, ठीक, हरित क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, जो भी क्रांतियाँ हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में पढ़ लेना एक बार, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ के जाना। ठीक है, प्रमुख संस्थाएं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। उसके बाद पॉलिटी के ये आर्टिकल का एक नया क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद है ये गवर्नर जनरल के, वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में ढंग से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनना है नेशनल मूवमेंट में। फिर उसके बाद है ये करंट का है। उसके बाद संवैधानिक विकास। ठीक, इसमें प्रमुख पढ़ लेना 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813, 1833 और 1892, फिर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसकी प्रमुख विशेषताएं ये ढंग से पढ़ के जाना। मापक यंत्र, ये एक हॉट टॉपिक है, यहाँ से पढ़ के जाना, ठीक है, साइंस में। उसके बाद जहाँ भी चुनाव हुए हैं, जैसे बिहार का चुनाव है तो यहाँ से पूछ सकता है, करंट में मान लो। फिर उसके बाद आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये तुम्हें ओशियानिक करंट पढ़ के जाना है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पीसेस और उसमें बनता ही है। और प्रमुख पुस्तकें, ठीक, मेडाइवल की, उसके साथ एंशियंट इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में नेशनल मूवमेंट से जो भी पत्र एवं पत्रिकाएं तथा पुस्तकें जो भी रिलेटेड हैं वो पढ़ के जाना। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल से एक नया और क्वेश्चन है, ठीक है। प्रमुख राजवंश और कहाँ किसने शासन किया है, इसको भी देख लेना। और संविधान की अनुसूचियाँ और पार्ट अर्थात भाग ये ढंग से पढ़ के जाना। और प्रमुख जो तुम्हारे बिल्डिंग्स हैं उनके वास्तुकार, ठीक है, नेशनल। उसके बाद है विश्व की प्रमुख नदियाँ और उसके किनारे बसे शहर, ये भी ढंग से कर लेना। और ज्योग्राफी में एक तो तुम्हें करना है नदियाँ, पर्वत, लेक्स, उनके किनारे बसे शहर। तो ये हम लोगों ने देखा पेपर, और पेपर आप लोग देख लेना, ठीक है। ये तुम्हारा साइंस का है। साइंस में तुम्हें पढ़ना है मापक यंत्र पढ़ना है। साइंस में विभिन्न साइंस, जैसे तुम्हारा पेडोलॉजी वाला है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, विषय वस्तु। फिर उसके बाद प्रकाश के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और तुम्हें साउंड के बारे में पढ़ के जाना है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ के जाना है। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद पोषक पदार्थ पढ़ने हैं, केमिकल और उनके प्रयोग, ठीक। जैसे सिल्वर आयोडाइड, वर्षा के लिए किसका यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। सब्जियों एवं फलों में रंग के कारण, जैसे सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। ये तुम्हारा साइंस के इतने टॉपिक कर लोगे, आराम से साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर करंट में तुम्हें जो वर्तमान में जो भी जहाँ भी आपदाएँ आई हैं, जैसे कि म्यांमार में भूकंप आया था, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने चलाया था सहायता के लिए। अभी रूस में आया है, उसके पहले जैसे अफ़गानिस्तान में भूकंप आया या कोई चक्रवात कहीं आया हो तो उनका क्रम पूछ लेना और कहाँ पे आया है, ठीक। और अवार्ड पढ़ने हैं इंडिया में, जैसे ज्ञानपीठ इंडिया के अवार्ड और इंटरनेशनल जो भी अवार्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड्स, व्यास सम्मान, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार इंडिया के किसी संस्था को दिया गया है। फिर उसके बाद नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियाँ पढ़नी है, ठीक। जैसे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, IMF का अध्यक्ष कौन है। फिर डे और थीम, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट दिवस और उससे संबंधित थीम। और इंडेक्स पढ़ लेना, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया इंटरनेशनल गैप, वो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, भारत की हो या चाहे विश्व की। खेल प्रतियोगिताएं जो इंडिया में हुई हैं या होने वाली हैं, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया हो, भारत का कौन सा स्थान रहा है, कौन कौन से पदक किसने जीते हैं, इसके बारे में। इंपॉर्टेंट बुक्स इंडिया की जो भी पर्सन है इंपॉर्टेंट उनकी, ठीक है। और इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी हुई हैं, ये तुम्हारा करंट से टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद है तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, लेक्स इंपॉर्टेंट इंडिया और इंटरनेशनल जो भी लेक्स उनकी सराउंडिंग कंट्री। और उसके बाद तुम्हें पढ़ना है रिवर्स पढ़ने हैं, और उसके आसपास, उसके किनारे, उसके जो भी शहर इस टाइप बसे हुए हैं। पूर्व श्रृंखलाएँ पढ़नी है तुम्हें, देश की प्रमुख पुस्तक और अंतर्राष्ट्रीय भी। ज्वार भाटा के बारे में पढ़ना है और भूकंप के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद चक्रवात के बारे में, समुद्री धाराएं तुम्हारी, ओशियानिक करंट। उसके बाद कंट्री और उनकी राजधानी, ये तुम्हें ज्योग्राफी में करके आना है। फिर इकोनॉमी में तुम्हें देखना है बैंकिंग संस्थाएं, ठीक। जैसे RBI की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। फिर कृषि और उत्पादन में प्रथम इंटरनेशनल नेशनल स्तर पे, ठीक है। जैसे मक्के के उत्पादन में कौन सा प्रथम राज्य
है, और गेहूं के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, और खनिज तथा इसमें भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, जो भी क्रांतियाँ अन्य हुई हैं, ठीक है, जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, रजत क्रांति। फिर उसके बाद है इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लेना, और बजट थोड़ा देख लेना कितना बजट है, और विभिन्न योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद है इम्पोर्टेंट बोर्ड, जैसे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, मसाला बोर्ड, अभी मखाना बोर्ड बनाया गया है बिहार में, उसके पहले हल्दी बोर्ड बनाया गया था तेलंगाना में, इनके बारे में पढ़ लेना। सेंसस तो पढ़ के जाना ही है। देश और राज्य के बारे में, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत देख लेना, इससे क्वेश्चन हर बार बनना है। फिर उसके बाद तुमको एंशियंट हिस्ट्री में जो भी तुम्हें पाषाण काल छोड़ सके, पाषाण काल पढ़ लेना, हड़प्पा। फिर उसके बाद तुम्हारा वैदिक सभ्यता, फिर मगध प्रशासन, 16 महाजनपद जैन बौद्ध, 16 महाजनपद जैन बौद्ध, और मौर्योत्तर काल, मगध प्रशासन करने वाले राजवंशों का क्रम। फिर मिडवल इंडिया में तुम्हें दिल्ली सल्तनत के बारे में, राजवंशों का क्रम पढ़ लेना, प्रशासन थोड़ा पढ़ लेना। नेशनल मूवमेंट के बारे में तो पढ़ना ही है। प्रमुख संस्थाएं आईएनसी, वायसराय, आईएनसी की पूर्व स्थापित संस्थाएं, और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में ढंग के पढ़ के, स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ के जाना, और वीडी सावरकर के बारे में पढ़ लेना ढंग से। और प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, अंग्रेजों के टाइम राजस्व की प्रणालियाँ, सिस्टम जो भी थे, तुम्हारे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, फिर प्राज, इतना पढ़ लोगे आराम से। आपके इम्पोर्टेंट 60 टॉपिक हैं, ठीक है, 60 से 70 टॉपिक हैं, इन्हीं से देख लेना आराम से। क्वेश्चन आपके 30 से 35 आ जाएंगे, ठीक है। और लॉ पे ध्यान दो, जिसके लॉ पे लगभग 80 से ऊपर सही होंगे उसका तो ये ठीक है, वो इतना अगर कर लेगा तो आराम से उसके आ जाएंगे नंबर। ये मैंने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आरओ में भी मेरा अभी हुआ है, ठीक है, आरओ में 2000 अभी एग्जाम है उसमें हुआ है, और 2022 का सिविल जज का मैंने मेंस दिया है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका कंटेंट मैं बनाऊंगा, अभी वीडियो डालूंगा उससे रिलेटेड। तो धन्यवाद।